मानता हूं कि जल्द बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। संभवतः लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। मैं नहीं मानता कि मौजूदा सरकार अपना पूरा कार्यकाल कर पाएगी। 2000 दरारें अब स्पष्ट तौर पर दिखने लग गई हैं। घटक दल के दोनों दलों के नेता जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर खुलकर अब आरोप प्रत्यारोप करने लगे हैं, उस जनादेश का अपमान कर कर मुख्यमंत्री वैकल्पिक सरकार बनाते रहे। चिराग पासवान जी हमारे साथ है। चिराग जी, जो बातें आपने 2020 में कही धीरे धीरे साबित हो रही है। भाई आगे भी आप देखिएगा सारी बातें साबित होंगी। उस वक्त जिस वक्त हम बोलते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ ऑनेस्ट नहीं रहेंगे और बहुत जल्द प्रधानमंत्री बनने की लालसा में ये गठबंधन बदलेंगे, उस वक्त कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था। मात्र 1.5 से 2 साल में मुख्यमंत्री ना सिर्फ अलग हुए और वापस से उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाओं को भी जाहिर करना शुरू कर दिया। देश भर के भ्रमण की वो चर्चा करते हैं, अलग अलग नेताओं से मुलाकात वो करते हैं। बहरहाल, दूसरी एक बात जिसको मैं पुनः बार बार मैं कहता हूँ, मध्यवर्ती चुनाव को लेकर मैं नहीं मानता कि मौजूदा सरकार अपना पूरा कार्यकाल कर पाएगी। 2025 जो तय समय है चुनाव का, मुझे नहीं लगता कि तब तक ये सरकार चल पाएगी। और जिस तरीके से दरारें अब स्पष्ट तौर पर दिखने लग गई हैं, घटक दल के दोनों दलों के नेता जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर खुलकर अब आरोप प्रत्यारोप करने लगे हैं, मैं मानता हूँ कि जल्द बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। संभवतः लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे और ज़रूरी भी है बिहार अब एक नए जनादेश की ओर जाए, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से जो जनादेश बिहार की जनता दे रही है, उस जनादेश का अपमान कर कर मुख्यमंत्री वैकल्पिक सरकार बनाते रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि एक फ्रेश मैंडेट के लिए हम लोग जाएं। कल बड़ा बयान जो था सुशील कुमार मोदी का सामने आया कि नीतीश कुमार को अब ढोएंगे नहीं, इस जन्म में साथ नहीं। चिराग कितने नज़दीक हैं बीजेपी के? भाई मेरी नज़दीकी दूरियों से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क अभी पड़ता नहीं है। बहरहाल ये बात कल जो इनकी प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक हुई और जिसमें ये फ़ैसला लिया गया, मुझे लगता है ये सही फ़ैसला है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत पहले ही ये फ़ैसला ले लेना चाहिए था, पर उन्होंने फ़ैसला लिया। मुझे लगता है पार्टी के हित में यकीनन ये एक सही कदम है। चाचा से क्या दूरियां नज़दीक हो रही है? वो विषय ही नहीं है। चलिए देखिए, निश्चित तौर पर एनडीए में अब जो चर्चा है वो ये कि चिराग पासवान बीजेपी के नज़दीक आ रहे हैं। वही चाचा से जुड़े सवाल पर जवाब इन्होंने नहीं दिया, लेकिन जो बातें 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले से चिराग पासवान कहते आ रहे थे, उस परिस्थिति में अब नीतीश कुमार कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। और चिराग पासवान ने ये स्पष्ट किया है कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद नीतीश कुमार कमज़ोर पड़ते नज़र आए हैं। और अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक है, 2025 का चुनाव होना है, उससे पहले बिहार में मध्य अवधि चुनाव की जो परिस्थितियां हैं वो बनती नज़र आ रही है। निश्चित तौर पर चिराग पासवान ने अपने भविष्यवाणी पर एक बार फिर मुहर लगाई है और कहा है कि नीतीश कुमार के जो मौजूदा जो गठबंधन है राष्ट्रीय जनता दल के साथ, उसमें जो दूरियां हैं वो बढ़ने लगी हैं, दरारें पड़ रही है और दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे के ऊपर जोरदार तरीके से हमला कर रहे हैं। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।